दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। बियरिंग मटेरियल्स। बियरिंग जो बनते हैं किस किस मटेरियल्स के बनते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेन बियरिंग्स, दीज आर मेड ऑफ फॉलोइंग्स। बियरिंग्स मटेरियल में भी हम प्लेन बियरिंग्स की बात कर रहे हैं। जो प्लेन बियरिंग्स होते हैं वो किस मेटल के बने होते हैं? नंबर एक, सबसे पहले व्हाइट मेटल। White metal of different composition are used for a variety of applications. बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस के अंदर जो है डिफरेंट कंपोजिशंस के बेस पर व्हाइट मेटल के बियरिंग्स जो है वो बनाए जाते हैं। These are either tin और lead based, या तो ये टिन बेस्ड हो सकते हैं या फिर लेड बेस्ड हो सकते हैं। Tin based white metals are often referred to as Babbitt metals। जो हमारे टिन बेस्ड मेटल जो होते हैं उनको कभी कभी हम Babbitt metals भी बोल देते हैं। These bearing alloys also contain small amount of copper and antimony in varying properties। अब bearing को प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बढ़ानी, तो उन व्हाइट मेटल के साथ साथ जो है इसमें व्हाइट मेटल जो है इसमें हम कुछ और भी वो मिला लेते हैं, और पदार्थों की मात्रा जैसे कि कॉपर है, एंटीमनी है, वो भी प्रॉपर्टी के हिसाब से। दीज बियरिंग्स हैव लो लोड कैपेसिटी। इनकी जो ये कम लोड कैपेसिटी पे काम करते हैं, जहां पर लोड की मात्रा कम होती है वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। These bearings have low load capacity when compared with other bearings materials। बाकी के जो अदर मटेरियल्स हैं उनके मुकाबले ये लो लोड कैपेसिटी वाले होते हैं। The strength of this metal decreases considerably with increasing temperature। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से उस मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटती चली जाएगी। टू ओवरकम दीज डिफेक्ट्स, इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए ए लेयर ऑफ हाई स्ट्रेंथ फैटिग रेजिस्टेंस मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द थिन व्हाइट मेटल लेयर एंड ए स्टील बेकिंग। स्टील बेकिंग और थिन मेटल के बीच में जो है एक लेयर डाल देते हैं किसकी? फैटिग रेजिस्टेंस मटेरियल की। तो ये हो गया हमारा व्हाइट मेटल। नेक्स्ट है हमारा कैडमियम बेस्ड एलॉय। दीज एलॉयज हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फैटिग देन व्हाइट मेटल। ये व्हाइट मेटल के मुकाबले जो है इनकी जो फैटिग रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है, बियरिंग जो होते हैं, बट हैव पुअर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। देखिए कोरोजन के पुअर रेजिस्टेंस मतलब इन पे जो है जंग जल्दी लग जाता है। These alloys usually contain small amounts of nickel, copper and silver। इनके अंदर ये किस किस चीज से मिलकर के बनते हैं? ये कैडमियम बेस्ड एलॉय जो होते हैं इनके अंदर निकल मिला होता है, कॉपर होता है और थोड़ा सिल्वर होता है। बियरिंग्स मेड आउट ऑफ दीज एलॉय, जो इन एलॉय से मिलकर के जो बियरिंग बनते हैं, कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर। ये ज्यादा टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, एंड हैव हायर लोड, और ज्यादा लोड भी वहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी मतलब लोड को कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है इनकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉपर लेड एलॉयज। दिस कंटेन्स कॉपर एंड लेड। इसके अंदर क्या होता है? कॉपर और लेड होता है। दिस हैज हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसकी भी जो कैपेसिटी होती है वो हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है देन कैडमियम बेस्ड एलॉयज। कैडमियम बेस्ड एलॉय के मुकाबले इनकी ज्यादा होती है। एंड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज हायर देन फॉर व्हाइट मेटल बियरिंग्स। और जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पर भी जो है ये काम कर सकते हैं। These alloy is used in heavy duty applications। इनका प्रयोग हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में किया जाता है जहां पर काम ज्यादा होता है, भारी काम होता है। दैट इज मैन एंड कनेक्टिंग रॉड। जो मैन रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो इसी मेटल की बनी होती है। बियरिंग्स एंड इन मॉडरेट लोड
एप्लीकेशंस इन टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक मोटर, और टरबाइन वगैरह में और इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे लेड टिन ब्रोंज। लेड ब्रोंज विल कंटेन अप्रोक्सीमेटली अप टू 25% लेड। जो लेड ब्रोंज होते हैं उसके अंदर लगभग 25% क्या होती है, लेड होती है। एंड द टिन ब्रोंज अप टू 10%, और जो टिन ब्रोंज होते हैं वो 10% तक। They can be used as single material without any overlay or steel backing। मतलब ये बिना किसी जो है मटेरियल की लेयर के बिना बनाए जाते हैं। These bearings find applications for intermediate load and speed requirements। जहां पर इसकी भी स्पीड की रिक्वायरमेंट्स होती है और इंटरमीडिएट लोड की जरूरत होती है, वहां पर इस तरह के बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट आयरन। CI भी बोल देते हैं कास्ट आयरन को शॉर्ट फॉर्म में। कास्ट आयरन इज यूज्ड एज बियरिंग मटेरियल फॉर लाइट लोडिंग एंड द लो स्पीड एप्लीकेशन। जहां पर लाइट लोड हो और स्पीड भी जो है कम हो, उस कंडीशन में हम जो है किसका यूज करते हैं, कास्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ टिन, सिलिकॉन, कैडमियम, निकेल और कॉपर इज ऑल्सो यूज्ड एज बियरिंग मेटल। ये भी जो है एल्यूमिनियम के साथ साथ सिलिकॉन मिला लेते हैं, टिन मिला लेते हैं, कैडमियम मिला लेते हैं, निकेल मिला लेते हैं, कॉपर मिला लेते हैं, और इनसे भी जो क्या बनता है, बियरिंग मेटल बन जाता है। एल्यूमिनियम एलॉय कंटेनिंग अबाउट 20 to 30% ऑफ टिन, इनमें 20 से 30% टिन होती है, एंड अप टू 3% ऑफ कॉपर, और 3% के आसपास कॉपर होती है। इज कैपेबल ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ब्रोंज बियरिंग्स। मतलब ब्रोंज बियरिंग्स की सब्सटीट्यूशन के काम करता है। मतलब वहां पर जो आपके ब्रोंज के बियरिंग्स है वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सर्टेन इंडस्ट्रियल यूजेस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल्स। ये हार्ड जर्नल्स के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इट इज नेसेसरी टू गिव एक्स्ट्रा क्लियरेंस बिटवीन द बियरिंग एंड द जर्नल। यहाँ पर बियरिंग और जर्नल के बीच में एक्स्ट्रा क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ हाई थर्मल एक्सपेंशन। हाई थर्मल एक्सपेंशन की जो है क्या होता है, जब कोई चीज गर्म होती है तो वो फैल जाती है, तो उस चीज को रोकने के लिए एल्यूमिनियम एलॉय फॉर बियरिंग्स आर अवेलेबल विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ भी होते हैं एल्यूमिनियम एलॉय। नीडेड फॉर हायर लोड कैरिंग। जहां पर हायर लोड की जरूरत होती है, हायर लोड होता है, वहां पर स्ट्रेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जहां पर हायर ही तो आपकी स्ट्रेंथ चाहिए, हायर लोड कैपेसिटी होनी चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, वहां पर हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के जो यहां से पहले हम यहां जाएंगे, उसके बाद यहां आएंगे। प्लास्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड एज द बियरिंग्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। निम्नलिखित कारणों की वजह से हम सबसे ज्यादा प्लास्टिक के बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पे जंग नहीं लगता है। साइलेंट ऑपरेशन, और जब हम वर्क करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो कोई आवाज नहीं आती है। एबिलिटी टू बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप्स इजीली। किसी भी शेप्स में इनको आसानी से ढाला जा सकता है। एलिमिनेशन ऑफ नीड फॉर लुब्रिकेशन, और जो इनको लुब्रिकेशन की नीड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लुब्रिकेशन मींस ऑयलिंग करना कोई भी चीज, ताकि जो प्रॉपर तरीके से काम करे वो पार्ट्स। अब जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक्स, जो मोस्टली प्लास्टिक्स के लिए जाते हैं, उनमें से 3 प्लास्टिक्स हैं, नाइलॉन, टेफ्लॉन और आपके लैमिनेटेड फेनोलिक्स। तो नाइलॉन क्या है? दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एप्लीकेशंस। जहां पर लाइट लोडिंग एप्लीकेशंस की जरूरत होती है, हल्का काम होता है, वहां पर नाइलॉन के बनाए जाते हैं। नाइलॉन बियरिंग नीड्स नो लुब्रिकेशन एज इट हैज सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। अब इनको लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। दूसरे होते हैं टेफ्लॉन के। दिस मटेरियल हैज सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। ये वाले भी जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ
केमिकल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पे। ए लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड कैन विथस्टैंड ए वाइड टेम्परेचर रेंज, और काफी टेम्परेचर की रेंज को भी जो है ये झेल सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज हाई, इनकी कीमत जो होती है ज्यादा होती है। एंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज लो, और जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट होते हैं हमारे लैमिनेटेड फिनोलिक्स। दिस कंसिस्ट ऑफ कॉटन फैब्रिक, ये कॉटन फैब्रिक के बने होते हैं, एस्बेस्टस और अदर मटेरियल्स के, बाउंडेड विद फेनोलिक रेजिन, फेनोलिक रेजिन की बाउंड्री सी बनाने के बाद। दिस मटेरियल हैज हाई स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एंड शॉक रेजिस्टेंस, इन पर जो झटकों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉक जो लगते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज लो, जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। देयर शुड बी एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर कूलिंग द बियरिंग्स, और बियरिंग्स को कूलिंग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है क्या फैसिलिटीज भी होती है, सुविधाएं भी होती है, मेड आउट ऑफ दीज मटेरियल्स, इन मटेरियल्स के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ तक प्लास्टिक वाले हो गए। अब बात करते हैं हम सिंटर्ड एलॉयज। बियरिंग मेटल सच एज प्लेन और लेड, ब्रोंज, आयरन, स्टेनलेस स्टील आर ऑल्सो मेड बाई सिंटरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के जरिए इनके भी बनाए जाते हैं। प्रोवाइडिंग पोरोसिटी इन द मटेरियल, मटेरियल के अंदर पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब होता है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होना, मतलब हल्के होना, जगह रह जाना। These bearings are used in situations where lubrication is difficult, जहां पर lubrication करना आसान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार के एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो हमने अभी डिस्कस किया, ये किया था हमने बियरिंग मटेरियल्स के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।